आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के एक साथ पार्टी छोड़ने से भूचाल आ गया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम इस झटके से सख्ते में आ गए हैं। इस मामले ने पार्टी की अंतर्कलह को सतह पर ला दिया। राघव चड्ढा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी छोड़ने का ऐलान कर भाजपा में शामिल होने की बात कही, तो फिर इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अब इस मामले में समाज सेवी अन्ना हजारे का बयान भी सामने आया है। उनके ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी बनी थी और वो राजनीतिक दल के गठन को लेकर असहमत थे। अन्ना हजारे का कहना है कि इन सांसदों के पार्टी छोड़ने का मतलब है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है। चड्ढा और अन्य लोगों को कुछ परेशानी हुई होगी, तभी उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये आम आदमी पार्टी की लीडरशिप की कमी है। अगर पार्टी सही रास्ते पर चली होती तो ये लोग बाहर नहीं जाते। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेताओं को दल में कुछ परेशानी जरूर हुई होगी। अगर आम आदमी पार्टी सही रास्ते पर चलती तो वो साथ बने रहते। उन्होंने कहा कि कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में तो ये किसी का भी हक है कि वो चाहे तो किसी दल में रहे या फिर चाहे उसे छोड़ दे। पक्ष और पार्टी ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर एक इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? ये हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उस पर? ये ठीक नहीं है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी में हलचल तेज है। पार्टी के सीनियर नेता सोमनाथ भारती ने ट्वीट कर संदीप पाठक से पूछा है कि आखिर आपने ऐसा फैसला क्यों लिया। भारती ने कहा कि आप तो भाजपा को देश के लिए खतरनाक मानते थे, फिर आप उसका ही हिस्सा क्यों बन गए। वहीं मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार देर रात को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान चर्चा हुई कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। मनीष सिसोदिया राजकोट में थे और गुजरात निकाय चुनाव के प्रचार में जुटे हुए थे। इस बीच जब दिल्ली में ही जमीन खिसकती हुई दिखी तो आनंद फानन में वो राजधानी लौटे। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने चर्चा की कि इस फूट का क्या परिणाम हो सकता है। इसके अलावा ये फूट कितनी चिंताजनक है, इस पर भी चर्चा हुई। यही नहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सांसदों के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत एक्शन की मांग की जा सकती है। हालांकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 2/3 से ज्यादा सांसदों ने पार्टी छोड़ी है। पार्टी ये कहेगी कि 3 ही नेताओं ने दल छोड़ा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो क्या कदम उठाते हैं। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। कि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज तक कभी भी कोई भी अच्छा इंसान ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। जहां तक ये कहा जा रहा है कि मैं कोई डर में ऐसा कर रही हूं, तो आप ये देखिए कि मेरे को तो 2 साल पहले कितनी बुरी तरीके से मारा गया। 2 साल में मैं सिर्फ अकेली महिला सांसद हूं आम आदमी पार्टी की 13 में से, और मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। जिस आदमी से उन्होंने मुझे पिटवाया उसको Z+ सिक्योरिटी दी उन्होंने। वो आज भगवंत मान का चीफ एडवाइजर बनाया हुआ है। वो बड़ा घर, बड़ा घोड़ा, बड़ा गाड़ी, वो सब उनको मिल रही है। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही थी। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। जब मैं
मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, तो मुझको डराया गया और धमकाया गया। यहां तक कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने हर संभव दबाव बनवाया मेरे पे कि मैं ये एफआईआर वापस ले लूं। इसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और मैं ये मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग सबके सब पंजाब में घुस गए हैं, पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और पंजाब को इन्होंने अपना पर्सनल एटीएम बना दिया है। सैंड माइनिंग आज पंजाब में चरम सीमा पर है, ड्रग यूजेज चरम सीमा पर है, सब कुछ इनके शय के चलते हो रहा है। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हद से ज्यादा पंजाब में चल रहा है। एक एमएलए और मंत्री जो पहले स्कूटर पे भी उनके पास नहीं था, स्कूटर पे आया करते थे, आज वो बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। और इन सब के बारे में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी कुछ कहता है तो वो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं। एक तरफ देश में अरविंद केजरीवाल हैं जो कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ देश में एक निर्णायक लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। मैं ये मानती हूं कि आज के समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इस देश में मोस्ट फेमस हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, वो पूरे विश्व में आज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारना हो, चाहे वो देश से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म करना हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक जैसे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर निर्णायक स्टेप्स लेना हो, चाहे वो विमेन रिजर्वेशन बिल जिसका इस देश की महिलाएं सदियों से इंतजार कर रही हैं, उसको संसद में लेकर आना हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस देश में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं भाजपा किसी मजबूरी में नहीं ज्वाइन कर रही, मैं भाजपा इसलिए ज्वाइन कर रही हूं क्योंकि मैं दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास रखती हूं। ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड ही इज अ ग्लोबल लीडर और उनकी डिप्लोमेसी के चलते आज हमारा देश, जबकि पूरे विश्व में त्राही त्राही मची है, वॉर चल रहा है, बड़ी से बड़ी कंट्रीज में क्राइसिस है, आज हमारा देश ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि आगे बढ़ रहा है। मैं सभी लोगों से जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपील करना चाहती हूं कि वो भी बीजेपी ज्वाइन करें। मैम, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि पहले आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे, अब बीजेपी के साथ पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उस पर सवाल वो लोग खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह रही, क्या फिर एजेंसी से डर गए, ईडी का नाम लिया उन्होंने, सीबीआई का नाम लिया कि इस वजह से ये लोग डर के कर रहे हैं या कोई लोग डर के कर रहे हैं या घबरा के कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मुझे लगता है कि पूरा देश ये जानता है कि स्वाति मालीवाल किसी से नहीं डरती और इस देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं बनी जो मेरे को डरा दे। और पहली बात तो मेरे पे इस तरीके के कोई आरोप और केसेस ही नहीं है। दूसरी बात, ये कहना कि कोई किसी के डर के कर रहा है या कोई, ये नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज तक कभी भी कोई भी अच्छा इंसान ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि वो अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर खुद ही लिप्त हैं। वो क्या बात करेंगे, वो किस तरीके के एलिगेशंस किसी के और के ऊपर लगाएंगे, वो पहले खुद की एक्सप्लेनेशन तो दें। जहां तक ये कहा जा रहा है कि मैं कोई डर में ऐसा कर रही हूं, तो आप ये देखिए कि मेरे को तो 2 साल पहले कितनी बुरी तरीके से मारा गया। पूरा देश जानता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। इसी वजह से वो दिल्ली का इलेक्शन तक हारे, क्योंकि दिल्ली के लोग मुझसे प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि किसी महिला के साथ इस तरीके से गलत हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को तो फिर भी मैंने 2 साल दिए कि सुधर जाएंगे, हो सकता है ठीक हो जाएगा ये सिस्टम, क्योंकि मेरी पार्टी थी, मैं चाहती थी कि मैं अपनी पार्टी में रहकर ही काम करूं। लेकिन 2 साल में मैं सिर्फ अकेली महिला सांसद हूं आम आदमी पार्टी की 13 में से, और मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी क्या बात करते हैं, किस तरीके की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं।